चौधरी जुल्फ़कार अली माना साहब। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हालात आपके सामने हैं। लाहौर के जो स्टूडियो हैं वो वीरान हैं। जनवरी फरवरी में फिल्में शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला, और फिल्में भी नई शुरू होंगी। नासिर अजीब और हसन अस्करी को 45 साल के बाद इकट्ठा किया है, बहुत बड़ा रिस्क है। ये मौला जाट ने बताया है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, आपका नुकसान वाला काम नहीं है। जुल्फ़कार अली माना साहब के आते ही अपने सरमाए से प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन बनने के साथ ही जो एक तब्दीली आई है वो ये है कि उन्होंने ज़ाती तौर पे 2 फिल्में शुरू की हैं। जो पैशन मैं जुल्फ़कार अली माना साहब के अंदर देख रहा हूँ वो मुझे जब से मैं आया हूँ वो नहीं देखा। कैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मगरमच्छों ने इस शख्स को मुंतखब कर लिया। ये पहला चेयरमैन है जो कुर्सी पर बैठने के बाद भी जुल्फ़कार अली माना ही रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहीदुद्दीन। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जुल्फ़कार अली माना साहब। ये बने हैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन। इनसे होंगी चटपटी बातें, इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और सर्वाइवल के लिए, रिवाइवल के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। माना भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा माना भाई, ये बताएं कि पहले तो टीवी टुडे और उसके नाजरीन की तरफ से आपको चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। माना भाई, चेयरमैन तो आप बन गए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हालात आपके सामने हैं। लाहौर के जो स्टूडियो हैं वो वीरान हैं। जब एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है उसको ना तो सैनमे मिलते हैं, लाहौर के प्रोड्यूसर को वो डिसहार्ड होके सैकड़ों प्रोड्यूसर घर चले गए हैं, तो कैसे वापस लाएंगे आप उनको? मेरी बात का जवाब आपने खुद दे दिया है कि सिनेमा ही नहीं है। अगर पंजाब में सिनेमा ही नहीं है तो फिल्म कहाँ रिलीज़ करेंगे, प्रोड्यूसर किसके लिए फ़िल्म बनाएं। इंशाल्लाह ताला सिनेमा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में सिनेमा खुलें और फिल्म शुरू हो। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जो 2023 शुरू हो रहा है 8 दिन बाद, उसमें सिनेमा भी नए बनेंगे और फिल्में भी नई शुरू होंगी। ये भी सुनने में आया कि आपने चेयरमैन की सीट लेते ही बहुत बड़े बड़े धमाके कर दिए हैं। गवर्नमेंट से आपकी बात चल रही है, और ये भी सुनने में आया कि आपको गवर्नमेंट ने ऑफ़र की है कि हमारे पास ये लोकेशंस है इसी सूबे में, इसी शहर में, तो सैनमों के लिए वो कौन सी जगह हैं, ज़रा अपने नाजरीन को बताएं। हमें उन्होंने ऑफ़र नहीं की, हम उनके पास गए थे। हमने अपने मुतालबात उनके पास रखे थे। उनको हमने कहा था आप कह रहे हैं फ़िल्म सर्वाइव के लिए कुछ करें, फिल्में शुरू हों। हमने उनको उसके जवाब में बताया था कि प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाह रहा, कि प्रोड्यूसर के पास सिनेमा नहीं है फिल्म रिलीज़ करने के लिए। फिर उन्होंने उसके जवाब में हमें कहा कि हमारे पास कुछ जगह हैं, अगर आप वहाँ सिनेमा बना सकते हैं तो वो जगह हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए सिनेमा वो हमने उनको कहा है कि जगह की लीज़ पे हमें कोई जगह दें जिसमें हम उसमें इन्वेस्टर ढूंढेंगे। को जो पुराने सिनेमा जो गिरा चुके हैं उनको कहेंगे वहाँ सिनेमा बनाएं, या गवर्नमेंट के साथ मिलके हम खुद सिनेमा बनाएंगे। जब सिनेमा बनेंगे तो फिल्में बनेंगी, और मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट हमारा भरपूर साथ दे रही है। जो हम उनसे बात कर रहे हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं, और हमें अल्लाह के घर में उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला हमारी बात सुनेंगे और काम करेंगे हमारे। कोई लोकेशंस उन्होंने बताई हैं आपको कि कहाँ जगह वो प्रोवाइड करेंगे लीज पे आपको? उनके पास पूरे पाकिस्तान में जगह, आखिर ज़ाहिर है कि वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास जो सी जगह पड़ी हुई हैं उनमें से वो उसने हमें जगह देनी है ना। उन्होंने जगह हमें कुछ बताई हैं, हम अभी वो बता नहीं सकते आपको। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला वो हमारी उनके साथ दोबारा मीटिंग है, फिर वो जगह हमें लोकेशनें बताएंगे, उसकी टर्म एंड कंडीशन बताएंगे। अगर उनकी हमारी टर्म एंड कंडीशन तय हो गई तो जल्दी जनवरी फरवरी में फिल्में शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा माना भाई, ये बताएं कि आपको कोई गवर्नमेंट भी जो है फ़ंड मुहैया करती है प्रोड्यूसर एसोसिएशन को? नहीं जी, गवर्नमेंट ने मेरे जब से मैं इस इंडस्ट्री में देख रहा हूँ हमें नहीं पता कि कोई गवर्नमेंट ने फ़ंड दिया हो, ना हमें फ़ंड उनसे मांगना आया है, ना हम तो उनसे कोई एक्टर बीमार हो जाता है तो कोई पंजाब गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ये मर गया इसको इतने पैसे दे दो, या कोई स्टेज आर्टिस्ट मर गया उसको इतने पैसे दे दो। ऐसे पैसे गवर्नमेंट देती है फिल्म की सर्वाइव के लिए। आज तक हमें तो गवर्नमेंट ने नहीं सुना कोई पैसा दिया हो।
अच्छा मानिक भाई जी, ये भी बताएं कि ये भी सुनने में बहुत आ रहा है कि जो माजी में रहे हैं चेयरमैन प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, वो बड़े घपले होते रहे हैं फंड में। जो प्रोड्यूसर्स जो उनकी एंट्री कर देते हैं, वो फिल्म भी नहीं किसी ने बनाई होती है और वो उसको प्रोड्यूसर बना के तो उसको लेटर इशू कर देते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? देखें जी, हमने अभी तक कुछ नहीं देखा। जब तक हम इसको देखते नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, ना किसी को कुछ बता सकते हैं। अभी हम बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे पास एक दो दरख्वास्तें आई हैं उस पर हम गौर कर रहे हैं, फिर देखेंगे। अभी तो हम इसमें जस्ट हो रहे हैं अच्छी तरह, जैसे हम जस्ट हो जाएंगे फिर ये दूसरे साहब बाद में देखेंगे। अच्छा ये बताएं कि कितने प्रोड्यूसर आपके मेंबर हैं? 300 प्लस मेंबर हैं। बेसिकली ये एग्जेक्टिव के मेंबर होते हैं। टोटल ये 14 बंदों की एग्जेक्टिव होती है। उसमें एक चेयरमैन बनता है, एक सीनियर वाइस चेयरमैन बनता है, एक वाइस चेयरमैन बनता है, पीछे 11 एग्जेक्टिव के मेंबर आ जाते हैं। यही वोट लेके आते हैं, तो ये एसोसिएशन चल रही है। आप चेयरमैन बने हैं और आपने आते ही 2 फिल्में भी अनाउंस कर दी हैं, उनके स्क्रिप्ट भी लिखे जा रहे हैं। आपने लेजेंड राइटर नासिर अदीब और हसन अस्करी को 45 साल के बाद इकट्ठा किया है। बहुत बड़ा रिस्क है कि आज के दौर में जब के सिनेमा ही नहीं मिलता तो आपने इकट्ठी 2 फिल्में अनाउंस कर दी हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें जी, हमने देखा है कि ओवरसीज फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। ये मौला जाट ने बताया है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, आपका नुकसान वाला काम नहीं है। लेकिन मैंने तो एज ए चेयरमैन, ये सारी ज़िंदगी लोग ताने मारते थे जी चेयरमैन फिल्में नहीं शुरू करते, सिर्फ वैसे आके चेयरमैन बैठ जाते हैं। मैं उस बात को गलत साबित किया है कि मैंने दोनों फिल्में शुरू कर दी। दी लेजेंड ऑफ मौला जाट का आपने नाम लिया है, 50 करोड़ रुपए में बनी है, तो क्या आप भी इतने पैसे खर्चेंगे अपनी फिल्मों पे? फिल्म की पैसों की कोई लिमिट नहीं होती। फिल्म म्यारी होनी चाहिए, आपकी फिल्म की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। मैंने आज से तकरीबन 25 साल पहले एक फ़िल्म बनाई थी, उसका नाम था हरजाई। उसमें जहाँ हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी वहाँ हेलीकॉप्टर था, जहाँ बैरी जहाज़ की ज़रूरत थी वहाँ बैरी जहाज़ था, जहाँ जो लोकेशन थी वहाँ मिली उनको। प्रोड्यूसर का काम है रिक्वायरमेंट मुहैया करनी और उनकी ज़रूरतें पूरी करनी। फिल्म अच्छी बुरी तब बनती है जब प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट ठीक ना करे। मैं अपने डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर की डायरेक्टर की टोटल डिमांड पूरी करूँगा इंशाल्लाह ताला। बात मैंने पहले भी की आपसे स्टूडियो के हवाले से, सैकड़ों टेक्नीशियन जो हैं वो बेचारे बेरोज़गार हैं, तो उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ सोचा है आपने, कुछ करेंगे? ये काम शुरू होगा तो रोज़गार उनको मिल जाएगा। ये सारा साथ ही साथ चलेगा इंशाल्लाह ताला। ये सब लोग एक गाड़ी के पहिए हैं, जब गाड़ी चलने लगेगी तो पहिए खुद वो सर्वाइव होंगे सारे। इंशाल्लाह ताला फिल्म शुरू होगी, सारे काम पे आ जाएंगे। नामवर डायरेक्टर हैं हसन अस्करी। चौधरी जुल्फ़कार अली माना जो हैं प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे थे आगा जी, और अब वो चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन बन गए हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, आपने तारुफ में पहले खुद ही बता दिया कि प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। 25 बरस पहले भी वो फिल्में बना रहे थे, उसके बाद भी फिल्म से उनका ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है, फिल्म इंडस्ट्री हमारी काफ़ी अरसे से तातुल का शिकार रही है। किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो कोई फिल्म शुरू करते हैं, नई फिल्म को पाकिस्तान पंजाब में कोई फिल्म शुरू होती, कोई गहमा गहमी होती। जुल्फ़कार अली माना साहब के आते ही मतलब है उन्होंने अपने सरमाए से प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन बनने के साथ ही जो एक तब्दीली आई है वो ये है कि उन्होंने फिल्म को उसके रिवाइवल की तरफ चल पड़े हैं। मतलब उन्होंने ज़ाती तौर पे 2 फिल्में शुरू की हैं। जो उनका एक अज़्म है, जो उनका एक इरादा है कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके चलेंगे, उसका उन्होंने अमली सबूत दिया है। पाकिस्तान के नामवर मुसन्नफ़ हैं हमारे नासिर अदीब साहब, उनको एंगेज किया है। इस अज़्म के साथ उन्होंने फिल्में शुरू की हैं और उनका इरादा और भी फिल्में बनाने का है। मुझे भी उन्होंने साइन किया और उसके साथ उन्होंने शहजाद रफ़ीक साहब को भी साइन किया। जो बड़े बजट की फिल्म्स होती हैं, बड़ी बनानत वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है, हमारी मेहनत उसमें शामिल होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बड़े सच्चे खरे आदमी हैं जो इनसे तवक्कुआत वाबस्ता हैं, मीडिया को भी हैं, इंडस्ट्री के लोगों को भी हैं, हम जैसे टेक्नीशियंस को भी जो इनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी। कोशिश कर रहे हैं उस पर पूरा उतरने की। पंजाब की इंडस्ट्री को एक दफ़ा फिर से वो आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। हमारे साथ मौजूद हैं जी शहजाद रफ़ीक, नामवर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। चौधरी जुल्फ़कार अली माना साहब पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन बनेंगे। शहजाद भाई क्या कहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो मेरी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं उनके मतलब। तो जो पैशन मैं जुल्फ़कार अली माना साहब के अंदर देख रहा हूँ वो मुझे जब से मैं आया हूँ वो नहीं देखा। हाँ, उससे पहले जो हमारे सीनियर्स थे, बड़े बड़े जय्यद नाम जो है ना,
वो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो है वो चेयरमैन रहे हैं, जिनमें हसन तारिक साहब हैं, संतोष साहब हैं, शेख नज़ीर साहब हैं और बहुत सारे लोग जो है ना, तो ए मजीद साहब, तो वो उनका दौर जो है ना एक अलग दौर था। वो बेहतरीन मैं समझता हूँ कि वो एक एसोसिएशन की वो थी। बाद में फिर बीच में वापस आ गई, कुछ ऐसी मसलतें आ गई, अपना जो है ना कुछ लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत चलने वाले लोग आ गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इन तमाम चीज़ों से जो है ना जुल्फ़कार अली माना साहब मुबर्रा है और एक काम करने की लगन है, जुस्तजू है और प्रैक्टिकल आदमी है। लेजेंड राइटर डायरेक्टर नासिर अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। पहले तो नासिर साहब एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद, द लेजेंड ऑफ मौला जट की हिट होने पे 200 करोड़ से ज़ायद उसने कमा लिया है। चौधरी जुल्फ़कार अली माना साहब चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। जैसे वो बने हैं उन्होंने आपको और हसन अस्करी साहब को आपस में मिलाया, शहजाद रफ़ीक साहब को मिलाया आपके साथ। तो फ़िल्म लिख रहे हैं आप लोग, उनके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं, शहजाद रफ़ीक साहब अलहदा फ़िल्म की, हसन अस्करी साहब अलहदा फ़िल्म की। तो क्या कहेंगे जुल्फ़कार अली माना साहब के मतलब? मैं जब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ, हर 2-3 साल बाद मैंने एक कुर्सी पर एक किसी पर्सनैलिटी को बैठे हुए देखा है चेयरमैन की सूरत में। हर एक को मैंने देखा कि कुर्सी पर बैठने से पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू और स्टाइल हमें मिलने का कुछ और था। कुर्सी पर बैठने के बाद कुर्सी उन पर हावी हो गई। और पहली बात तो यह कि माना साहब का आना मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी ख़बर थी और हैरानकुन ख़बर थी कि कैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मगरमच्छों ने इस शख्स को मुंतखब कर लिया। ये पहला चेयरमैन है जो कुर्सी पर बैठने के बाद भी जुल्फ़कार अली माना ही रहा। जिस भी चेयरमैन ने हमसे जो कहा वो नहीं किया, और पहली बार इस चेयरमैन ने हमसे कुछ भी नहीं कहा जब ये मुंतखब हो रहा था, लेकिन मुंतखब होने के बाद उसने जो कुछ कहा कहा, और कमाल ये किया कि उस पर अमल भी किया, जिसका अमली सबूत ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितने प्रोड्यूसर यहाँ से हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए कमा कर गए और मुख्तलिफ़ कारोबार में लगा कर अपनी सुख की नींद सोते हैं, इंडस्ट्री पर क्या गुज़र रही है, उन फ़नकारों पर क्या गुज़र रही है जिनकी मेहनत की कमाई और जिनका खून को चूस कर वो कहीं से कहीं पहुँच गए। लेकिन अगर सोचा तो जुल्फ़कार अली माना ने कि उसने 2 फिल्में शुरू की और 38 साल के बाद मैं अपने मुर्शिद के साथ फिर काम करने लगा हूँ, और मेरे साथ शहजाद रफ़ीक जैसे रहबर हैं। मुर्शिद का नाम भी नाज़रीन को बताते चले। हाँ, मेरे मुर्शिद का नाम हसन अस्करी है। सारी दुनिया जानती है, जो मुझे जानते हैं वो मेरे मुर्शिद को जानते हैं। शहजाद रफ़ीक साहब मेरे रूहानी उस्ताद और मेरी रूहानी पसंदीदा शख्सियत हैं। जुल्फ़कार माना ने जिस तरीके से अपना पैसा दाव पे लगाया इस दौर में कि उनको डबल ट्रिपल होकर वापस आए, उसकी यह खूबी है कि बड़ा आउटस्पोकन है, मुँह फट भी है, बाद दफ़ा ऐसी बात कह देता है जो आदमी एकदम रंग बदल जाता है आदमी का, लेकिन वो बात सच्ची होती है और सच कड़वा होता है। वो जो करता है बात खोल के करता है, तय करता है, और जो तय करता है वो बगैर मांगे दे देता है। आप समझते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है या उसको थोड़ा सा रिपीट किया था, तो माना साहब ने आपको फंसा नहीं लिया, कैश नहीं कर लिया? क्या देंगे, क्या फ्लेवर देंगे इसके बाद? नहीं, उन्होंने कोई कैश नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अगर कैश करना होता तो फिर वो किसी नई दुनिया के डायरेक्टर के पीछे जाते, बिलाल लशारी के पास जाते या नदीम बेग के पास जाते, लेकिन वो हसन अस्करी के पास आया और वो बड़ा समझदार आदमी और सही जगह पर आया, क्योंकि हसन अस्करी एक समुंदर है और इसमें अगर जब लहर आती है तो कई डायरेक्टर उभर के बाहर आते हैं जो इससे बहुत छोटे होते हैं। तो इसलिए उसने बिल्कुल सही चॉइस किया, और मैं तो उनका इंतखाब शुरू से था। ये अलग बात है कि हम इकट्ठे नहीं हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें पर रहमत करे और हमें उनके मान और जो उन्होंने हम पर भरोसा और एतमाद किया उसे हम पूरा कर सकें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ जाते जाते कि चौधरी जुल्फ़कार अली माना का ये भी कहना है कि हम पाकिस्तान की सर्वाइवल और रिवाइवल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अब अपने मेज़बान शहीदुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।